ये चक्कर आना, ये क्या, इसको हम तो बड़ा आम सा समझते हैं कि जो चले शायद थकावट हुई होगी, काम बहुत ज़्यादा कर लिया है, चक्कर आ रहे हैं इस वजह से, लेकिन ये क्या कोई बीमारी की अलामत भी समझा जा सकता है इसको? चक्कर आना ये बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से हमें डिपिक्ट करता है, प्रेजेंट करता है। किसी को लाइट से चक्कर तो हर बंदे ने लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया। ठीक है। जो चंद सेकंड रहे और आपको फील आया कि मैं शायद इम्बैलेंस हूँ, मेरा बैलेंस थोड़ा अनकंट्रोल है, इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। लेकिन 98% जो चक्कर हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक किसी वजह से आते हैं। इसमें समझें कि 80 to 90% तो कान के अंदरूनी हिस्से में एक डिफेक्ट होता है जिसका साइंस में एग्जैक्टली पता है, और वो चक्कर शदीद होते हैं जिसमें आप खुद घूमते हैं, आपको लगता है या लगता है कि चीज़ें घूम रही हैं, और उसमें शिद्दत इतनी भी हो सकती है कि कै या दिल ख़राब होता है, हार्ट संकननेस है। हमने सब ने एक्सपीरियंस किया है कि सफ़र करते हुए कुछ लोगों को मोशन सिकनेस होती है। उसके लिए कि ज़्यादा खा पी के पेट भर के अगर आप बैठ गए हैं तो अपना सफ़र भी ख़राब करेंगे, बाकियों को भी ख़राब करेंगे। अब चक्करों के बारे में मेडिकल साइंस को 98% तक पता है कि क्यों आते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बिल्कुल कि कोई कुछ भी कहे तो आपने पेशेंट की बात गौर से सुननी है। हर बंदे की किसी ख़ास वजह से होती हैं और वजह डिफरेंट हो सकती है। मोस्ट कॉमन जो 3 वजूहात हैं, कान के अंदरूनी मसाइल जिसमें 80 to 90% हैं। इसमें छोटी सी छोटी क्रिस्टल्स होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर ये थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएं तो डेफिनेट चक्कर आते हैं और बहुत शदीद आते हैं। इतने आते हैं कि आप गिर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए होते हैं। और इसका इलाज 99 नहीं 100% अवेलेबल है। सही है। साइंस को इतना तो पता है। कुछ है जो मिग्रेन से रिलेटेड है, साइकोजेनिक इश्यूज से है, किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उससे भी चक्कर आते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होगा किसी का या शुगर कम होगी तो चक्कर फिर भी आएंगे। ठीक है। और वो लोग जिनकी डाइट बैलेंस नहीं है, जो दूध नहीं पीते हैं, विटामिन डी नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर सोते नहीं हैं, ठीक है, उनको चक्कर आए आज नहीं तो कल आएंगे। अब लाइटर नोट पे ये बिल्कुल वो चक्कर नहीं है जो आप लोगों को देते हैं तो आपको चक्कर आ रहे हैं। लोगों ने सोचा हुआ कि नहीं चक्कर आम लोग उनको आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी बॉडी में एक ख़ास किस्म की वीकनेस, डेफिसिट, कमी होती है तो तब आते हैं। ठीक है। अच्छा, एक वर्टिगो का भी कहा जाता है कि ये भी कोई बीमारी है क्या? ये 3 चीज़ें आम ही ये मेडिकल के वर्ड हैं। इनसे खौफज़दा ना हो। ठीक है। आम बंदा कहता है चक्कर आते हैं। ठीक है। जो ज़रा ज़्यादा चक्कर होते हैं जिसमें चीज़ें घूमती या आप घूमती, उसको डिजीनेस, गिड्डीनेस, वर्टिगो, WHO कहता है कि इसको भूल जाएं। मरीज़ की बात गौर से सुने कि उसको किस तरह के चक्कर आते हैं, वहाँ से एग्जैक्टली आप डिपिक्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं कि किस वजह से आ रहे हैं। सही है। ठीक है जी, डॉक्टर अस्मारा की तरफ चलते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दिमागी तौर पर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि जो साइंस एंड सिम्टम्स हमें चक्करों की सूरत में आ रहे हों और हम उसको डिपिक्ट नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, अच्छा, इस तरह होता है कि बहुत सारे दिमाग के ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें चक्कर बहुत कॉमन है, और जब हमारे पास एक पेशेंट कंटिन्यूस चक्करों के साथ वर्टाइगो जिसको आप कह रही हैं आता है तो हम डिफरेंट वर्कअप करवाते हैं। बीइंग अ न्यूरोलॉजी पर्सन, हमारा सबसे पहले ये होता है कि हम अपने दिमाग को रूल आउट करें। जो बेसिकली ज़्यादा ओल्ड एज लोग होते हैं, जिनको डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, उनमें स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और समटाइम्स पेशेंट का जो स्ट्रोक है, जो दिमाग के पिछले हिस्से का स्ट्रोक है, जिसको पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक भी कहते हैं, उसमें वर्टाइगो बहुत कॉमन है। पेशेंट आता ही हमारे पास क्योंकि जो फालिज है वो बाजू टांग की कमज़ोरी के साथ आते हैं, लेकिन जो दिमाग के पिछले हिस्से का फालिज है वो अमूमी तौर पे बाजू टांग की वीकनेस के साथ नहीं, इस तरह वाले सिम्टम्स के साथ आता है जिसमें एक वर्टाइगो बहुत अलार्मिंग और बहुत स्ट्राइकिंग सिम्टम होता है पेशेंट का। अच्छा। इसके अलावा जो है वो दिमाग के पीछे के हिस्से का वो कहते हैं सेरिबेलम, दिमाग का एक हिस्सा है जिसकी अक्सर इन्फेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से जिसको हम सेरेबलाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से बहुत कॉमन है चक्कर आना।
फिर इसके अलावा जो होता है दिमाग के कुछ ट्यूमर्स भी हैं, जैसे मेनिंजियोमास, मेडलोब्लास्टोमास और एकॉस्टिक न्यूरोमास, जो 8th क्रेनियल नर्व, जो हमारे दिमाग की नस निकलती है, जो हमारी हियरिंग के लिए यूज़ होती है, तो उसके ट्यूमर्स के साथ भी हमारे पास वर्टिगो आता है। फिर इसके अलावा कुछ और डिजीज़ हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो बहुत यंग लोगों में कॉमन है। डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ है, मतलब कि क़ुव्वत मुदाफ़त के सेल आपको डैमेज करने लग जाते हैं, आपका दिमाग, आपका स्पाइन, और फिर उसके साथ जो है आपकी मुख्तलिफ नसें जब इन्वॉल्व होती हैं तो आपको उसके साथ चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। सही है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि एक जैसे आम हमें चक्कर आ रहे हैं या फिर डिजीनेस हो रही है, और एक वो चक्कर जो कि हमारे कोई दिमाग का मसला है, कोई ऐसा आप जैसे आपने बहुत सी चीज़ें लिस्ट की हैं कि वो मसला है, किस तरह कोई डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? कोई ऐसी चीज़ है? देखिए बेसिकली जो हमारे या हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा उसके लिए? डॉक्टर के पास तो ज़रूर जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक जो नॉर्मल हल्का फुल्का चक्कर आया, आपको डिजीनेस महसूस हुई है, उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो नॉर्मल फैक्टर्स भी हैं, जैसे एक पेशेंट यंग है, जवान है और उसका कोई शुगर ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, आपका ब्लड शुगर लो होता है, ठीक है, या आपको जो यंग फीमेल्स हैं उनमें एनीमिया होता है, तो उसमें बहुत कॉमन है कि आपको एक डिजीनेस होती है। तो इसके अलावा अगर आपको कंटिन्यूस एक वर्टाइगो हो रहा है और आपको कंटिन्यूस चक्कर आ रहे हैं और आपको बार बार पोजीशन के साथ महसूस हो रहा है, तो डू कंसल्ट ENT स्पेशलिस्ट और अ न्यूरोलॉजिस्ट, बिकॉज ज़ाहिर बात है कि कोई ना कोई कॉज ज़रूर है, और अर्ली डायग्नोसिस इज़ द बेस्ट थिंग, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, तो वो अच्छा है कि वो आपकी वर्स सिचुएशन से आपको बचा सकता है। अच्छा डॉक्टर राशिद साहब, ये मुझे बताइए कि चक्कर के साथ साथ अगर आपकी क़ुव्वत समात भी मुतासर होना शुरू हो गई है, कम होना शुरू हो गई है, तो ये किस बीमारी की अलामत हो सकती है? हमने जो ज़्यादातर चक्कर जो आएंगे 80 to 90% वो कान के अंदरूनी हिस्से में डिफेक्ट से आएंगे। सही है। शनाख्त बड़ी सादा सी है। सही है। एक पेशेंट आता है, उसकी आवाज़ भी बदली हुई है, अच्छा, उसके हाथ में ट्रेमर भी आ रहे हैं, ओके, उसको चलना भी आपके कमरे तक मुश्किल हो रहा है, व्हील चेयर पर आया है, और वो कह रहा है जी 6 माह साल से मुझे थोड़े थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं, मेरी एक साइड भी थोड़ी कमज़ोर हो रही है, या वैसे मुझे चीज़ें भी बहुत भूल रही हैं। ये दिमागी कमज़ोरी है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये दिमागी की एलिमेंट हैं। सही है। वेरी रेयरली, वेरी अनकॉमन है दिमाग के ट्यूमर्स, स्पेशली ये जो एक्यूस्टिक न्यूरोमा, जो कान की सुनने की है नर्व, इसके साथ और बैलेंस वाली नर्व के साथ एक ट्यूमर बन जाता है, बट इट्स वेरी वेरी अनकॉमन। इसलिए हर पेशेंट को MRI CT स्कैन कराने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकली पहले असेस करवाएं, जो भी बेस्ट डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है, ENT वाला है, जनरल फिजिशियन है, न्यूरोलॉजिस्ट है, प्लीज़ फ़ौरन दिखाएं।